आज जिस फिलोसफर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इनैक्सीमेंडर। इनैक्सीमेंडर प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स में इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे हमने पिछले लेक्चर में देखा जो पहला फिलोसफर था जिसको द फर्स्ट फिलोसफर कहा जाता है वो थालीस था। चुनाचे इनैक्सीमेंडर थालीस का शागिर्द है। इनैक्सीमेंडर भी मेलिटस का रहने वाला था जो मौजूदा तुर्की है। इनैक्सीमेंडर भी काफ़ी सफ़र करता था, इसको सफ़र का ट्रैवलिंग का शौक़ था। और इनैक्सीमेंडर भी जो मेलिजन स्कूल था, मेलिटस का जो स्कूल था, जो स्कूल थालीस ने कायम किया था जिसमें थालीस खुद था, उसका भी इनैक्सीमेंडर उसका हिस्सा था उस स्कूल का। इनैक्सीमेंडर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक किताब का तज़किरा मिलता है जो उसने लिखी थी। उस किताब का नाम था ऑन नेचर, यानी फितरत के बारे में। और ये किताब इनैक्सीमेंडर ने प्रोज़ की शक्ल में लिखी। उससे पहले थोड़ा सा पोइट्री का भी रुझान था वहाँ पे, लेकिन उसने ये प्रोज़ की शक्ल में लिखी, यानी नस्र की शक्ल में लिखी। इस किताब के बारे में अब तो कोई ख़ास ठोस शवाहिद नहीं मिलते, लेकिन अरिस्टोटल तक इस किताब की जो पूरी शक्ल थी वो मौजूद थी। जो लाइज़म की लाइब्रेरी थी वहाँ पे अरिस्टोटल के पास इसका नुस्खा मौजूद था। बाद में कुछ अरसे के बाद इसका सिर्फ एक टुकड़ा फ्रैगमेंट बच गया, बाकी सारी जो किताब है वो कहीं गुम हो गई। तो इनैक्सीमेंडर के बारे में जो हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है अरिस्टोटल से और प्लेटो से। ज़्यादा अरिस्टोटल और प्लेटो ने इसके बारे में डिस्कस किया है। ये तो है थोड़ा सा इनैक्सीमेंडर का बैकग्राउंड। अब आते हैं इनैक्सीमेंडर के फ़लसफ़े की तरफ कि इनैक्सीमेंडर का क्या फ़लसफ़ा था। देखें, इनैक्सीमेंडर ने जो क्लेम किया उसका भी क्लेम वही था जो थालीस ने किया था। थालीस ने कहा था कि कायनात बनी है पानी से। इनैक्सीमेंडर कहता है कि ये जो कायनात का बनी है या कायनात का जो पहला प्रिंसिपल है उसको इनैक्सीमेंडर ने नाम दिया है एप्रॉन। एप्रॉन का मतलब है बाउंडलेस, ऐसी चीज जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, इनफिनाइट, इमॉर्टल, इंडेफिनेट, इम्पर्सनल भी, अजल से अबद से अजल तक, लाफानी। और ये नहीं कि ऐसी चीज़ है जो ग्रीक के देवताओं के बारे में कहा जाता था, नहीं, उसने कहा इम्पर्सनल है, उसकी कोई फॉर्म भी नहीं है, किसी शक्ल में नहीं है, बस वो बाउंडलेस है, वो हर लिमिटेशन से बाहर है। ये तो इनैक्सीमेंडर का क्लेम है। अब देखते हैं कि इस क्लेम के बाद इनैक्सीमेंडर ने हमें क्या आर्गूमेंट्स दिए अपने इस क्लेम को मजबूत करने के लिए। तो जो पहला आर्गूमेंट दिया इनैक्सीमेंडर ने, वो आर्गूमेंट ये है, इनैक्सीमेंडर कहता है कि कायनात अगर किसी एक एलिमेंट से, एक अंसर से बनी हो तो वो जो अंसर है, वो जो एलिमेंट है, वो अपने मुतजाद को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मसलन अगर कायनात, जैसे थालीस ने कहा था कि कायनात बनी है पानी से, तो इनैक्सीमेंडर कहता है पानी की अब ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आग प्रोड्यूस करे, आग को बना सके। लिहाजा कोई एक अंसर, कोई एक एलिमेंट अपने मुतजाद एलिमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। लिहाजा कोई एक एलिमेंट हो ही नहीं सकता जिससे ये कायनात वजूद में आई हो। लिहाजा उसने अपने इस आर्गूमेंट से अपने उस्ताद का जो फ़लसफ़ा था कि कायनात पानी से बनी है, वो रद्द कर दिया। ये उसका पहला आर्गूमेंट है अपने क्लेम के लिए। दूसरा उसका आर्गूमेंट है कि कायनात में चीज़ें बनती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, यानी पैदा होती हैं और मर जाती हैं, लेकिन कायनात का अमल जारी रहता है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पैदा होती है और मर जाती है लेकिन कायनात का अमल जारी है, इसका मतलब है कि कायनात का जो पहला प्रिंसिपल है वो ऐसा है जो कभी मरता भी नहीं है, कभी डिके
ख़त्म भी नहीं होता, यानी लाफ़ानी है। कोई ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जो बनने और मरने के अमल से बाहर हो। यानी जो एप्रॉन है वो ना बनता है, वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना ही वो मरता है। जो तीसरा आर्गुमेंट है वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं कायनात में, इनका कोई ना कोई ओरिजिन है, कहीं ना कहीं से ये पैदा हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद वहीं लौट जाएंगी। तो ओरिजिन ये बताता है कि वो चीज़ लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़, कोई दरख्त पैदा हुआ है, पहले नहीं था, तो इसका मतलब है दरख्त की जो वजूद है वो लिमिटेड है, क्योंकि पहले तो वो नहीं था, अब पैदा हुआ है, 200 साल 2000 साल के बाद ख़त्म तो ज़रूर होगा। चुनाचे अगर किसी चीज़ का ओरिजिन है तो वो महदूद है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो लामहदूद होना चाहिए। ये तीसरा आर्गूमेंट। चौथा आर्गूमेंट ये है कि इस कायनात में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस कायनात में मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन है, वास्टनेस है कायनात में, कायनात बहुत वसी है। तो कोई एक एलिमेंट इस डाइवर्सिटी को कायम नहीं रख सकता। मतलब अगर हम कहें कि कायनात हवा से बनी है या पानी से या आग से, तो वो एक एलिमेंट, एक अंसर इतनी ज़्यादा जो वसी व अरीज़ कायनात है उसको कंट्रोल या उसमें समा नहीं सकता, या वो कायनात उस एलिमेंट में नहीं समा सकती। तो ये भी एक उसका आर्गुमेंट है कि जो डाइवर्सिटी, जो वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स है, वो इटसेल्फ ये बात बताती है कि इस कायनात की जो जो पहला प्रिंसिपल है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो बाउंडलेस है, वो लिमिटलेस है, उसकी कोई हद नहीं है। ये उसके चार मेजर आर्गुमेंट हैं अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कि कायनात की जो अल्टीमेट रियलिटी है या जो पहला प्रिंसिपल है उसका नाम है एप्रॉन, यानी बाउंडलेस। और उसने कहा कि जो एप्रॉन है ये कोई चीज़ नहीं है, ये कंडीशन है चीज़ों के होने की। कायनात में जितनी चीज़ें होती हैं उनकी जो कंडीशन है वो एप्रॉन है, ये बाउंडलेस है, ये लाफानी कायनात है। अब ये उसका मेजर फ़लसफ़ा है जो उसने कायनात के पहले प्रिंसिपल के बारे में बताया है। अब फर्दर अगर हम आए तो एनेक्सिमेंडर ने बायोलॉजी पे भी बहुत काम किया। एनेक्सिमेंडर ये कहता है कि कायनात में जो जानदार चीज़ की इब्तदा हुई है वो पानी से हुई है, पानी से, नमी से, मॉइस्चर से, इससे जानदार चीज़ों की इब्तदा हुई है। सेकेंडली वो ये बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो इब्तदा हुई है, जो ओरिजिन हुआ है, वो भी फिश लाइक, मछली की तरह की किसी मखलूक से हुआ है और बाद में इवॉल्व हुआ है। तो हमें इस बात से ये इशारा मिलता है कि जो एवोल्यूशन की बात डार्विन ने की थी, तो उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद हमें एनेक्सिमेंडर के फ़लसफ़े से मिलती है। एनेक्सिमेंडर ने इसके अलावा जियोग्राफी पे काम किया। उसने दुनिया का पहला नक्शा बनाया जिसमें उसने यूरोप को शुमाल में रखा, नॉर्थ में, और एशिया को जनूब में रखा, ठीक है। तो इस तरह उसने नक्शा बनाया पूरी दुनिया का, पहला नक्शा दुनिया का उसने ही बनाया। इसके अलावा एनेक्सिमेंडर ने कॉस्मोलॉजी पे बहुत काम किया। उसने कहा जो ज़मीन है वो उसका वो तैर रही है, वो किसी चीज़ पे टिकी हुई नहीं है, वो फ्लोट कर रही है स्पेस में, इस वसी और अरीज़ खला में तैर रही है। तो उसको ना किसी ने, किसी इंसान ने या किसी देवता ने या किसी जानवर ने पकड़ा हुआ है, नहीं, वो कायनात में फ्लो कर रही है। फिर वो बताता है कि वो गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहता है उसके जो डायमेंशन हैं वो इतने इक्वल हैं कि कहीं से उसका झुकाव ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी सिमत या किसी साइड से नीचे गिर जाए। तो लिहाजा ये जो उसका कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन फ्लोट कर रही है स्पेस में, ये भी काफ़ी जो आज की साइंस है उससे काफ़ी मुताबिकत रखता है।
और उसने ज़मीन की शक्ल भी बताई है कि सिलेंड्रिकल नुमा जो है ना, उस नुमा ज़मीन की शक्ल है। इसके अलावा इनेग्ज़िमेंडर ने, अब इनेग्ज़िमेंडर का जो काम है इसको फ्रेडरिक नीत्शे ने भी काफ़ी एप्रिशिएट किया है। ख़ुसूसन वो कहता है कि जब एनेग्ज़िमेंडर ने ये कहा है कि ये जो वजूद है एक अलमिया है और ये मुसलसल होने का यानी बिकमिंग का अमल है, चीज़ें बनती हैं फिर ख़त्म होके अपने असल की तरफ लौट जाती हैं। तो इसको एप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो नीत्शे का अपना फ़लसफ़ा है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे इटर्नल रिकरेंस का, उसमें ये चीज़ काफ़ी मिलती-जुलती है एनेग्ज़िमेंडर से। और उसने एनेग्ज़िमेंडर को कोट किया है इसी हवाले से कि जो वजूद है वो एक ट्रेजिक एक अलमिया है, क्योंकि उसमें जो अमल है वजूद एग्जिस्टेंस का वो मुसलसल जारी है, वो बिकमिंग के अमल से गुजर रहा है। चीज़ें बनती हैं फिर वो फ़ना हो जाती हैं, वो अपने असल की तरफ जाती हैं, और हम देखते हैं चीज़ें पैदा होती हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह हाइडेगर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है एनेग्ज़िमेंडर से। वो कहता है कि एनेग्ज़िमेंडर की ये बात बिल्कुल ठीक है, चीज़ें बनती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं। हाइडेगर इसको नाम देता है कि जो एग्जिस्टेंस है वो पैदा होती है, फिर उसका मतलब डिस्क्लोज़ होती है, डिस्क्लोज़र होता है, फिर उसकी विथड्रॉल होता है कि उसके बाद वो ख़त्म होती है। एक दफ़ा ज़हूर होता है उसका, एक दफ़ा चीज़ें जब पैदा होती हैं तो उनका ज़हूर होता है, फिर बाद में वो उनका विथड्रॉल हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एनेग्ज़िमेंडर का जो बाकी आने वाले वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र्स थे, उन पर काफ़ी गहरा असर था। एनेग्ज़िमेंडर के बारे में एक और चीज़, एनेग्ज़िमेंडर वो पहला फ़लसफ़ी था जिसने मेटाफ़िज़िक्स की भी बुनियाद कहीं न कहीं रखी। मेटाफ़िज़िक्स का मतलब है कि जो फ़िज़िकल से ऊपर हो, मेटा मीन्स बियॉन्ड या अबव, फ़िज़िकल मीन वो चीज़ जो फ़िज़िकल हो, जो नज़र आए, जो टेंजिबल हो। मेटाफ़िज़िक्स वो चीज़ जो टेंजिबल ना हो। एनेग्ज़िमेंडर से पहले जैसे थालीस था, उसने कहा था कि कायनात का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो पानी है। तो पानी ऐसी चीज़ है जो नज़र आ सकती है। यानी उसने फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन दी कायनात के पहले असूल के बारे में। लेकिन एनेग्ज़िमेंडर ने फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन नहीं दी। एनेग्ज़िमेंडर ने कहा कि एप्रॉन है, बाउंडलेस है और वो फ़ॉर्मलेस है। यानी वो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। तो इससे जो फ़िज़िकल या फ़िज़िक्स थी वो कन्वर्ट हुई या वो आगे स्टेप फॉरवर्ड हुई मेटाफ़िज़िक्स की तरफ से। तो अगर ये कहा जाए कि एनेग्ज़िमेंडर पहला मेटाफ़िज़िशियन था तो ये भी गलत नहीं होगा। उसके अलावा ये पहला फ़लसफ़ी था जिसने एक मरबूत, एक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स दिए अपने क्लेम को साबित करने के लिए। और ये पहला फ़लसफ़ी था जिसने एक प्रोज़ में फ़िलॉसफ़ी लिखी या अपना फ़लसफ़ाना जो नज़रियात थे प्रोज़ की शक्ल में लिखे। तो एनेग्ज़िमेंडर का जो काम है, वो बाद में जितने भी प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़र्स आगे हम पढ़ेंगे, एनेक्सिमेनीज़ है, पार्मेनिडीज़ है या हेराक्लाइटस है, या उसके बाद जो सोक्रेटिस से आगे हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, उन पे काफ़ी उसका इन्फ्लुएंस रहा। तो आज का हमारा जो फ़लसफ़ी था वो एनेक्सिमेंडर था, प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़र था जो थालीस का शागिर्द था। और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनेक्सिमेनीज़ के बारे में, जो कि एनेक्सिमेंडर का शागिर्द था।